हाय, वेलकम टू होम ट्यूशन पावर बाय क्वेरी करो। देखिए, सभी ट्यूटर की ओर से कंसर्न था कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करें, थोड़ा गाइड कीजिए। देखिए, हम आपको गाइड करना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आप ट्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप हमें व्हाट्सएप पे अप्रोच करते हैं तो आपको ये फॉर्मेट जाता है, भेजे जाते हैं। तो जो ये पहला लिंक है ट्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो ब्रैकेट में फ्री है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये किसी एक ब्राउज़र में इस तरह से ये ओपन हो जाता है। देखिए, ये ट्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसको हम गाइड कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप समझिए ताकि आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकें। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है, ये आप देख लीजिए, बेसिक होम ट्यूशन फ़ी है। इसमें आप फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस क्लास के लिए कितना चार्ज किया जा रहा है, और एड-ऑन्स भी हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए आप। और जैसे ही आप सहमत रहते हैं तो आप यस कीजिए। यस करते हैं तो नेक्स्ट का बटन आपको विजिबल होता है। अगर आप नो करते हैं, मान लीजिए नो करते हैं, आप एग्री सहमत नहीं हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि आपको जुड़ना है इस कंपनी में तो आपको सहमत होना है, इसलिए यस कर दीजिए। यस करने के बाद नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे सेकेंड इंटरफेस है ये। इसमें आपको सर्विसेज चार्ज के बारे में बताया जा रहा है कि हम आपसे क्या क्या सर्विसेज चार्ज करते हैं, क्या कन्वीनियंस फ़ी है, यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो भी ट्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उस ट्यूशन से फर्स्ट मंथ का 50% चार्ज एक बार चार्ज किया जाएगा एज अ सर्विस चार्ज। चूँकि आप पढ़ाना शुरू कर दिए हैं तो आपको हर मंथ 49 रुपये पर ट्यूटर कन्वीनियंस फ़ी पे करना है। तो जैसे ही आप इस चीज़ को सहमत हैं, आगे बढ़िए। अगर आप डिसएग्री करते हैं फिर भी आप ट्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकेंगे। हम रीज़न बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में कि क्यों आप डिसएग्री करेंगे तो क्या होगा। तो अभी आप एग्री करके ही आगे प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए आप। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये इंटरफेस आता है। ये हमारे कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये डे बाय डे जो भी घटनाएं घटे हैं आप सभी की ओर से, जो भी ट्यूटर जुड़े हुए हैं, उनके घटना के आधार पर ही ये डिज़ाइन किया गया है। तो इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट हो तो आप कॉल करके पहले आप डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आप सहमत कंसेंट पे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे फाइनली आपका ट्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ डिटेल प्रोवाइड कीजिए। यहाँ डिटेल में पूछा जा रहा है कि आपका मोड ऑफ होम ट्यूशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। हालांकि बता देना चाहेंगे कि ये जो ऑनलाइन का मोड है, बहुत कम ट्यूशन्स आते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि आते नहीं हैं, लेकिन बहुत कम। हालांकि ये रिकमेंडेड है, ब्रैकेट में दिखा दिया गया ऑफलाइन रिकमेंडेड, तो इसमें आप ऑफलाइन मैंडेटरी है। यहाँ आप अपना नाम एंटर कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंटर कर लीजिए आपका जो नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप एक ईमेल आईडी एंटर कर लीजिए। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आप एक कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमरजेंसी नंबर एंटर कर लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसके बाद आप अपना करेंट लोकेशन बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए। स्टेट बताइए, क्योंकि सर्विस हमारी ओर से सिर्फ बिहार में ही प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बिहार ही एंटर कीजिएगा अगर आप बिहार के हैं। अगर आप कोई अदर स्टेट के हैं तो आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके ही एंटर कीजिएगा। ऑफलाइन में बिहार से बाहर नहीं है। इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है ये जो एड्रेस दिए हैं वो किस तरह से है, होम एड्रेस है या रेंटल एड्रेस है। तो आप अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंटल एड्रेस एंटर कर दीजिए। अगर आप होम, ये जो एड्रेस दिए हैं वो घर का ही एड्रेस है, तो आप यहाँ इसके बाद आप अपना क्वालिफ़िकेशन एंटर कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिए। इसमें आप स्ट्रीम बता दीजिए कि किस स्ट्रीम से आप किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बीए, अगर आप बीए किए हैं
तो हिस्ट्री आप दे दीजिए, BA हिस्ट्री ऑनर्स। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि आप एक्सपीरियंस ट्यूटर हैं या फ्रेशर हैं। अगर फ्रेशर यानी शुरू ही करने वाले हैं तो फ्रेशर आप एंटर कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, या नहीं तो आप एक्सपीरियंस ट्यूटर के रूप में आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पूछा जा रहा है कितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो 2 साल एंटर करिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आप यहाँ एक्सपीरियंस एंटर कर लीजिए। नेक्स्ट, फ्रॉम विच बोर्ड डिड यू कंप्लीट योर मैट्रिक। ठीक है, तो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस बोर्ड से आप अपना 10th पास किए हैं, मैट्रिकुलेशन पास किए हैं, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप CBSE हैं तो CBSE सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप ICSE है तो आप ICSE सेलेक्ट कर लीजिए। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस बोर्ड से आप पास किए हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट टाइप ऑफ होम ट्यूशन। होम ट्यूशन के 2 प्रकार होते हैं, एक क्लास वाइज होते हैं, एक सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार देख लीजिए कि आप क्लास वाइज पढ़ाना चाहते हैं। क्लास वाइज का अर्थ है एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, सब्जेक्ट वाइज का अर्थ है एक सब्जेक्ट ही पढ़ाने होते हैं, जिसमें आप बेस्ट दे सकते हैं। तो फिलहाल तो क्लास वाइज ही सिलेक्ट कर लीजिए, रिकमेंडेड है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि किस बोर्ड के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप CBSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ICSE बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, तो आप ICSE सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें पूछा जा रहा है कि किन किन क्लासेस को आप पढ़ा सकते हैं। तो आपको जो उचित लगे, जो आपके लिए बेस्ट फिट डिफाइन हो, आप एंटर कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमें 10 तक पढ़ाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अधिक पढ़ाना चाहते हैं, अधिक मीन्स और भी अपर क्लासेस, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में डिफाइन है कि प्ले से 8 है। अगर रेंज देख लीजिए तो रेंज 10 तक गया है, तो 10 तक गया है। यहाँ 10 तक हमने सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें आपका 2 कैटेगरी में यह फॉल करेगा, ये 2 ऑप्शन में वो फॉल करेगा। अगर कोई भी क्लास प्ले से 8 है तो आपको 6 डेज पढ़ाना है, संडे बंद रहता है। और अगर कोई भी बच्चा है जो या स्टूडेंट है जो 9 या 10th में है, तो उस केस में आपको 5 डेज ही पढ़ाने होते हैं। अगर आप 11-12 तक सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये भी एक कैटेगरी फॉल कर रहा है, तो इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एक सब्जेक्ट। तो ये आपको उस केस में आपको सभी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सभी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको IIT JEE 11-12 तो उसमें आपको 3 डेज़ अल्टरनेट में ही देना है। अब आप यहाँ एरिया का नाम बता दीजिए, आप जो भी है, नहीं तो सिंपली डिफाइन कर दीजिए 3 किलोमीटर। अब आप होम ट्यूशन में कैसे जाएंगे या कैसे पहुँचेंगे, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके लिए बेस्ट फिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चल के भी जा सकते हैं और साइकिल से भी जा सकते हैं, स्कूटर बाइक भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, मेरे केस में सभी है। तो चलिए कि यहाँ आप इसको आप सिंपल कर दीजिए कि आप स्कूटर या बाईसाइकिल से आप जा सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है। अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। चलिए मेरे केस में है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है अटैचमेंट है, जैसा कि आप ऊपर आप डिटेल दिए हैं, डिटेल के अनुसार ही यहाँ आपको अटैच करना है। सबसे पहले एक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, तो चूज़ कर लीजिए। आप चूज़ करने के बाद ये फ़ोटो है, फ़ोटो अटैच कर दीजिए। यहाँ जो आप रेड क्रॉस देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपका जो फ़ोटो है अटैच हो चुका है, बस अपलोड की आवश्यकता है, मीन्स अपलोड के लिए वो वेटिंग में। नेक्स्ट आपको फ्रंट साइज़ आधार कर दीजिए, तो फ्रंट साइज़ कर दिए। अब ये पूछा जा रहा है आधार कार्ड बैक साइड पूछा जा रहा था, बैक साइड दे दीजिए। पूछा जा रहा है पैन कार्ड, तो पैन कार्ड अटैच कर दीजिए। पूछा जा रहा है 10th का मार्कशीट आप अटैच कर दीजिए। पूछा जा रहा है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट का आप मार्कशीट अटैच कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, ग्रेजुएशन का पूछा जा रहा था, ग्रेजुएशन का आप दे दीजिए आप। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए क्या कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं। अगर पढ़ा सकते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कीजिए। यहाँ आप देख लीजिए कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे से बोल सकते हैं, आप रेटिंग कीजिए कि कितना अच्छे से बोल सकते हैं। चलिए 4/5 तो बोल ही सकते हैं। और यहाँ डिक्लेरेशन है, देखिए ये जो सबमिट बटन का ऑप्शन है, अगर आप हमारे जो सर्विस चार्ज है उससे डिसएग्री करते हैं तो ये सबमिट बटन विजिबल नहीं रहता है, मीन्स आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप एग्री करते हैं तभी ये सबमिट बटन ऑप्शन में आएगा। तो आप यहाँ सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब ये थोड़ी देर के बाद ये रिंग करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग ये शो कर रहा है। थोड़ी देर के बाद चूँकि आपका डॉक्यूमेंट में भी साइज़ वाइज बड़ा हो या कोई छोटा हो, तो इसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है।
देखिए टाइम अपलोड हो चुका है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरव्यू बुक करना है, तो आप अपना नाम एंटर कर लीजिएगा एज़ पर योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ आप कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर लीजिए जो एक्टिव हो, जिसको आप स्विच ऑफ नहीं करते हो। यहाँ उसके बाद क्या कर लीजिए आप कि आप अपना ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि किस डेट में आपका इंटरव्यू होना। यहाँ का टाइम सेलेक्ट कर लीजिए कि किस टाइम में आप फ्री होंगे, जिस टाइम में हम सब आपको कॉल करके इंटरव्यू कंडक्ट करें। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये भी आपको मैसेज आ जाएगा, पॉपअप मैसेज, कि आपका जो भी है इंटरव्यू बुक हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप अपना मेल चेक कीजिए। मेल जो है चेक करने जैसे ही करते हैं तो आपको अधिक जानकारी उसमें आते हैं। लेट मी शो हाउ यू विल इट। जैसे ही आप इंटरव्यू बुक करते हैं तो आपको ये मेल आता है। मेल में आप देख लीजिए कि क्या आप जानकारी प्रोवाइड किए हैं और किस नाम से आपको कॉल आने वाला है। तो जैसा कि आप नीचे की ओर देख सकते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स 9241353291, इस नंबर से आपको कॉल आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कोऑपरेट कीजिए और इसी तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कीजिए। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत है या कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।